बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। यू आर लिसनिंग टू मलिक शाज़ाइब। ओके, तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था सीक्वेंस क्या होता है। एलिमेंट्स की एक ऐसी लिस्ट होती है जिसको हम एक लाइन में लिख सकते हैं। तो जब हम सीक्वेंस के एलिमेंट्स को आपस में ऐड कर देना वो सीरीज़ बन जाती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 मेरे पास क्या है, एक सीक्वेंस लिखा हुआ है। कोमा है ना, तो इस कोमे की जगह मैं प्लस कर दूँ, ठीक है, तो वो सीरीज़ बन जाएगी। फॉर एग्जांपल ये देखो, ये सीक्वेंस था, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 प्लस अप टू सो वन करके चलता जाएगा, जैसे ये अप टू सो वन चल रहा था। तो बात मेरी समझियो कि सीक्वेंस के अंदर जहाँ पे कोमा होता है उसकी जगह हम प्लस कर दें तो वो सीरीज़ बन जाती है, ठीक है। तो सीरीज़ बेसिकली क्या है, सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ सीक्वेंस इज़ कॉल्ड सीरीज़। यानी सीक्वेंस की जो सारी टर्म्स हैं उनको अगर हम सम कर दें, उनको अगर हम ऐड कर दें तो वो क्या बन जाती है, सीरीज़ बन जाती है। क्लियर? ओके, उसके बाद मैं आपको बताऊं कि सीरीज़ को लिखने का एक तरीक़ेकार है। यहाँ पे अगर आप गौर करो, देखो पहली टर्म दूसरे के अंदर प्लस हो रही है, ऐड हो रही है, सम हो रही है, दूसरी तीसरे के अंदर सम हो रही है, तीसरी चौथे के अंदर सम हो रही है, चौथी पांचवें के अंदर सम हो रही है। यानी कि हम कंक्लूड ये कर सकते हैं कि सीरीज़ के अंदर सारी टर्म्स एक दूसरे के साथ सम होती हैं, एक दूसरे के साथ ऐड होती हैं। तो हम इसको शॉर्ट लिखने के लिए हमारे पास यहाँ पर एक सिम्बल होता है, इसको हम थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में सिग्मा कहते हैं, ठीक है। अल्फ़ाबेट्स के लिए यूज़ होता है, प्रोग्रामिंग में ये फॉर लूप हो गया आपका, उसके लिए यूज़ होता है। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स हम पढ़ें, इसके अंदर इस सिंबल को हम समेशन कहते हैं, ठीक है। समेशन का मतलब क्या हुआ कि सम ऑफ ऑल द टर्म्स। समझ गए मेरी बात? तो सीरीज़ को हम एक और तरह से लिख सकते हैं। आप कैसे लिख सकते हैं? इस तरह, ये सिग्मा ये कहेगा सम ऑफ ऑल द टर्म्स। इस जैसे फॉर लूप में के लेक्चर्स में मैंने आपको बताया कि एक वेरिएबल उसके अंदर यूज़ होता है, इस तरह इसके अंदर भी एक वेरिएबल होता है। लेट्स सपोज हम कह लेते हैं कि वो आई इज़ इक्वल्स टू 0 करते होते थे ना, ठीक है। तो ये आई इज़ इक्वल्स टू कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, हमारी जो सीरीज़ है वो 1 से स्टार्ट हो रही है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं 1, ठीक है। और कहाँ तक ख़त्म हो रही है, ये ख़त्म नहीं हो रही, ये चलती जा रही है, अप टू सो ऑन है, इनफाइनाइट है। तो यहाँ पे हम आई इज़ इक्वल्स टू लिखते हैं इन्फिनिटी, यानी कि ये अप टू सो ऑन चलता जाएगा, और यहाँ पे हम आई लिखते हैं, ठीक है। ये कैसे वर्क करता है, ये बेसिकली एक तरह का फॉर लूप है। ये इसको हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में कहते हैं समेशन, ठीक है, सम ऑफ ऑल द टर्म्स। ये कैसे होता है आगे आगे मैं बताऊंगा। तो फिलहाल आपने जैसे याद रखना है कि जो इसके नीचे होता है इसको हम कहते हैं लोअर लिमिट, ऊपर जो होता है इसको हम अपर लिमिट कहते हैं, और इसके अंदर एक वेरिएबल होता है, जैसे आई आप देख सकते हैं फॉर लूप में जैसे वेरिएबल था। चलो इसकी एग्जांपल्स करते हैं, तब आपको ज़्यादा अच्छा क्लियर हो। ओके, उसके बाद हम अपनी फर्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। आपको कहा गया है क्वेश्चन में कि आपने क्या करना है कि ये समेशन को कंप्यूट करना है, ठीक है। तो वो कैसे होगा, आपको ये मतलब समेशन की टर्म दी गई है शॉर्ट फॉर्म में। तो सबसे पहले हम इस जो सीरीज़ है इसकी टर्म्स लिखते हैं। तो आपको पता है लूप हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है, आई नीचे से स्टार्ट होता है, आई इज़ इक्वल्स टू 0, और ख़त्म कहाँ पे होता है, जब आई की वैल्यू 4 हो जाएगी, ठीक है। ओके, तो हम इसके अंदर टर्म्स लिखते हैं। सबसे पहले ए आ जाएगा, आई की क्या वैल्यू स्टार्ट में 0, तो यहाँ पर हमने आई की जगह 0 लिख दिया, ठीक है। और प्लस हो जाएगा, अब देखेगा आई 4 तो नहीं है, ठीक है, आई 4 नहीं है। ओके, उसके बाद इसमें एक इंक्रीमेंट होगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। आई की वैल्यू क्या होगी अब 1, तो यहाँ पे ए आई था तो ये A1 हमने लिख दिया, प्लस हुआ। और उसके बाद देखो आई की वैल्यू 4 तो नहीं है, नहीं है, दोबारा चलेगा। अब आई की वैल्यू में एक और इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू क्या होगी 2, यहाँ पे आई 1 था, आई था, तो यहाँ पे अब 2 हो जाएगा, प्लस उसके बाद आई की वैल्यू अभी 2 है, ठीक है। तो देखेगा 4 तो नहीं है, ठीक है, दोबारा आएगा नीचे, आई की वैल्यू अभी क्या है 2 थी, 3 होगी। अब ए आई की जगह यहाँ पे A3 आ गया, प्लस उसके बाद देखो आई की वैल्यू 4 तो नहीं है, नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा एक और इंक्रीमेंट होगा, 3 के बाद 4 हो गया, तो आई की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, A4 होगी, ठीक है। उसके बाद देखेगा अब आई की वैल्यू तो 4 के इक्वल होगी है, देखो आई की क्या वैल्यू है 4, और ये भी 4, मतलब ये दोनों इक्वल हो गए हैं। इसका मतलब कि ये लूप ख़त्म हो गया। बात समझ गए हो? ओके, उसके बाद आगे उसने कहा था कि इसको कंप्यूट करके दिखाओ। तो A0 की वैल्यू उसने क्या दी हुई है ऊपर 2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, प्लस A1 की वैल्यू क्या दी हुई है 3, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। A2 की वैल्यू क्या दी हुई है -2, तो यहाँ पे आ जाएगा -2। उसके बाद A3 की क्या वैल्यू दी है 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। A4 की वैल्यू क्या दी हुई है 0। अब सिंपल आपने क्या करना है, इनको ऐड करना है। 2 + 3 क्या होते हैं, 2 + 3 यहाँ पे 5 आ गया, ये +2 था -2 आ जाएगा यहाँ पे, और ये 1 + 1 + 0, तो क्या हो जाएगा जी, 5 में से 2 गए, 3 आ गया, और एक ऐड किया तो 4। तो इस सीरीज़ को जब हमने समेशन को हम कंप्यूट किया तो हमारे पास 4 आंसर आ गया। क्लियर?
अच्छा, उसके बाद हमारी सेकंड एग्जांपल है, ये हमें वही मतलब समेशन को कम्यूट करके दिखाओ। तो सबसे पहले टर्म्स की हमें वैल्यूज़ दी गई हैं, उसी तरह हम सबसे पहले सीरीज़ लिखते हैं, लूप को चलाते हैं। तो सबसे पहले जे की वैल्यू क्या है, 0, तो यहाँ पे अपने जे की वैल्यू पुट करनी है, ए 2 इंटू 0, ठीक है, प्लस उसके बाद अब देखेगा जे की वैल्यू 2 तो नहीं है, नहीं है 2, इसका मतलब इसमें एक इंक्रीमेंट हो जाएगा। अब जे की वैल्यू क्या 1, तो यहाँ पे जे की जगह 1 पुट करो, ए 2 इंटू 1, समझ गए बात। अब देखेगा क्या जे की वैल्यू 2 तो नहीं है, नहीं है 2, इसका मतलब नीचे आएगा दोबारा, इसमें एक इंक्रीमेंट कर देगा, ठीक है। अब देखो जे की वैल्यू 2 है तो इसमें पुट करो प्लस ए 2 इंटू 2। अब देखेगा ए की वैल्यू जे की वैल्यू 2 है ना, तो इसका मतलब लूप ख़त्म, समझ गए मेरी बात। ओके, उसके बाद हम आगे इसको सॉल्व करते हैं। ए 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0 आ जाएगा, ए 2 मल्टीप्लाई 1 क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा, ए 2 मल्टीप्लाई 2 सर क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। उसी तरह टर्म्स की हमें वैल्यूज़ दी गई हैं, ए 0 की वैल्यू क्या है 2, ए 2 की वैल्यू क्या है -2, और ए 4 की वैल्यू क्या है 0, तो +0। तो ये वाला 2 जोन सा है इस 2 से कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 0। समझ आ गई बात। तो इस सीरीज़ के जो समेशन था वह हमने कंप्यूट कर दिया। क्लियर, इस तरह का आपको क्वेश्चन आ सकता है। ओके, ये तो जो हम कर रहे थे ना, ये इजी एग्जांपल थी। आपको इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, तो कंप्यूट समेशन को कंप्यूट करने का कहा जाएगा, तो कैसे होगा, उसी तरह बिल्कुल। सबसे पहले देखो आई की आपके पास क्या वैल्यू है 1, तो यहाँ पे जो भी टर्म होगी ना आपने उधर आई की वैल्यू 1 लिखनी है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 2 इंटू आई की जगह क्या लिखना है 1, तो यहाँ पे 1 आ गया, -1, ठीक है। ये हमने एक दफ़ा इसको लिख दिया। उसके बाद आपको पता है एक टर्म दूसरे के साथ प्लस होती है, तो यहाँ पे हम सीरीज़ में प्लस लिख रहे हैं। और देखेगा आई की वैल्यू क्या 3 तो नहीं है, नहीं है ना 3, उसके बाद नीचे आएगा, इसमें एक ऐड हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। अब आई की वैल्यू क्या है 2, तो आई की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट करो, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 2 इंटू 2 -1, ठीक है। और इसी तरह फिर हम ब्रैकेट्स डाल देते हैं, उसके बाद प्लस आ जाएगा। अब देखो आई की वैल्यू वो चेक करेगा क्या 3 तो नहीं है, 3 नहीं है ना, आई की वैल्यू 2 है, तो एक प्लस कर देगा इसमें, ठीक, समझ आ गई। अब आई की वैल्यू इस जो टर्म है यहाँ पे प्लस करके ना, यहाँ पे आप 3 लिखो, 2 इंटू यहाँ पे आ जाएगा 3 -1, ठीक है। उसके बाद अब देखेगा आई की वैल्यू भी 3 है, और ये ऊपर जो टर्म ऊपर अपर जो लिमिट है वो भी 3 है, तो इसका मतलब ये लूप ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। आगे जस्ट क्या करना है, आपने इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे होगा, ब्रैकेट्स ओपन करो, 2 मल्टीप्लाई 1 क्या हो जाएगा 2, और 1 माइनस होगा तो क्या आ जाएगा 1, ठीक है, प्लस 2 2 ज़ार क्या हो जाएगा 4, 1 माइनस होगा तो क्या आ जाएगा 3, तो यहाँ पे 3 आ गया। उसके बाद प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 ज़ार क्या होता है 6, -1 क्या हो जाएगा 5, तो यहाँ पे 5 आ गया। उसके बाद 1 और 3 कितने हो गए 4, 4 और 5 कितने हो गए 9, तो इस सम को हमने कंप्यूट कर दिया, 9 हमारा आंसर आ गया। क्लियर। ओके, तो यहाँ पे हम अपनी एक और एग्जांपल करते हैं। फॉर इस तरह का हमें टर्म दी जाए, कहा जाए कि इसका समेशन कंप्यूट करके दिखाओ, तो कैसे होगा। तो सबसे पहले आई के की वैल्यू देखो, अब इसमें के वेरिएबल यूज़ हो रहा है, आई नहीं यूज़ हो रहा। के की वैल्यू क्या है -1, तो इसका मतलब इस टर्म के अंदर हमें क्या पुट करना पड़ेगा -1। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं के की जगह -1 की पावर 3, ठीक है, और +2 इसी तरह, और फिर प्लस आ जाएगा, एक टाइम के बाद प्लस आता है आपको पता है। उसके बाद चेक करेगा क्या के की वैल्यू 1 तो नहीं है, 1 तो नहीं है ना, तो इसका मतलब इसमें एक ऐड होगा, -1 में ऐड होगा तो क्या हो गया 0। अब दोबारा के की वैल्यू इस टर्म में 0 ऐड करो, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 का क्यूब क्या होता है 0, प्लस यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है, प्लस उसके बाद आप चेक करेगा क्या के की वैल्यू 1 तो नहीं है, 1 तो नहीं है 0 है, तो एक इसमें ऐड कर देगा, ठीक है, 1 होगी। अब इधर के की वैल्यू 1 पुट करो, तो यहाँ पे हम करते हैं के की वैल्यू हमने 1 पुट की, ठीक है, प्लस यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है। और उसके बाद अब देखेगा के की वैल्यू भी 1 है, और अपर जो लिमिट है वो भी 1 है, दोनों ये भी 1 ये भी 1, तो दोनों मतलब फिर इसका मतलब लूप हमारे पास ख़त्म हो जाएगा। क्लियर। तो उसके बाद जस्ट आपने ब्रैकेट्स ओपन करनी है। ये -1 की पावर जब ऑड होती है तो वो -1 ही आता है, और पावर जब इवन होती है तो वो 1 आ जाता है। -1 की पावर अब 3 है, 3 ऑड है, तो यहाँ पे -1 आ जाएगा, और +2 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 0 में 2 ऐड करो तो क्या आता है 2 + 1, और 1 की पावर देखो 1 की पावर कुछ भी हो वो 1 ही आता है, तो यहाँ पे 1 आ गया, और यहाँ पे प्लस और ये 2 1 और ये 2 यहाँ पे लिख दिया। अब इसको हम ऐड करते हैं, तो ये देखो ये वाला 1 था और -1, और ये वाला -1 कट गए, 2 और 2 4 और 2 कितने हो गए 6, तो इसका समेशन हमने कैलकुलेट कर लिया, 6 आंसर आया। क्लियर।
ओके, तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है कि आपको समेशन की नोटेशन दी गई होगी, आपको कहा जाएगा कि इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखो, यानी ये समेशन की नोटेशन है, इससे सीरीज़ क्या बनती है, सीरीज़ बना के दिखाओ। तो ये देखो, स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि एक ये था, मैंने आपको बताया था इसको हम शॉर्ट में करके ऐसे करके लिख सकते हैं। तो अभी आपको ऐसे करके दिया हुआ है और कहा जा रहा है कि आप इसको ऐसे करके लिखो, ये एक्सपेंडेड फॉर्म है और ये समेशन नोटेशन, ठीक है। तो इसके लिए करना क्या है, आपने सिंपल, आपने देखो आई, ठीक है, ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है, तो हम आई की 2-3 वैल्यूज़ ले लेते हैं। लेट्स सपोज सबसे पहले हम आई को ज़ीरो पुट करते हैं, ये मेरे पास थी ना, ये टर्म है, इसकी जगह मैं आई ज़ीरो पुट करता हूँ। तो ये -1 की पावर क्या है, ज़ीरो, डिवाइडेड बाई आई क्या है, ज़ीरो प्लस वन, ठीक है। उसके बाद प्लस, उसके बाद आप आई की वैल्यू क्या थी, ज़ीरो थी ना, यहाँ पे वन आ जाएगा। अब वन इंक्रीमेंट हो गया, आई की जगह वन पुट करो, तो -1 की पावर वन डिवाइडेड बाय वन प्लस वन, ये आई था, इसकी जगह मैंने यहाँ पे वन लिख दिया, ठीक है। उसके बाद प्लस, उसके बाद आपको ये पता चल गया आप कैसे ओपन करते हैं, वन की जगह इंक्रीमेंट होगा, टू हो गया। अब आई की जगह आप क्या करो, यहाँ पे टू पुट करो इसकी जगह, तो ये है -1 की पावर टू, ठीक है, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या आई था, यहाँ पे अभी आई की वैल्यू टू प्लस वन आ गया, ठीक है, समझ आ गई बात। इसी तरह प्लस, आप ये देखो, आप 2 से 1 चलता जा रहा है, कहाँ तक जाएगा, n तक जाएगा, 3 4 5 6 7 अप टू सो 1 n तक जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको डॉट 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 कर देता हूँ, और जो इसकी लास्ट वाली टर्म होगी, आई की क्या वैल्यू होगी लास्ट वाली, n, तो मैं लास्ट टर्म की जगह यहाँ पे प्लस करके यहाँ पे लिख देता हूँ -1 की पावर n डिवाइडेड बाय n प्लस वन, समझ गए हो। अब ब्रैकेट्स को एक दफ़ा ओपन कर लो, तो -1 की पावर ज़ीरो, किसी भी चीज़ की जब पावर ज़ीरो होती है वो वन के इक्वल होता है, तो 1/1, ये ज़ीरो प्लस वन भी वन हो जाएगा, 1/1 किसके इक्वल होता है, वन के, वन प्लस, अब -1 की पावर ऑड है ना, तो यहाँ पे फिर माइनस आएगा, समझ गए बात, -1/2, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो, अब इसकी पावर क्या है, -1 की इवन है, तो जब -1 की पावर इवन होती है तो वन आता है, प्लस वन आता है, प्लस वन डिवाइडेड बाई टू प्लस वन थ्री, ठीक है, प्लस अब 2 से 1 करके चलता जाएगा, यहाँ पे -1 की पावर n डिवाइडेड बाय n प्लस वन। तो ये आपके पास समेशन नोटेशन थी, आपने उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में करके लिख दिया, क्लियर। ओके, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6। आपको इस तरह का भी तो क्वेश्चन आ सकता है ना कि आपको एक्सपेंडेड फॉर्म दी गई हो, कहा जाए कि इसको समेशन यानी शॉर्ट फॉर्म में करके लिखें। तो जब आपको इस तरह की सीरीज़ दी जाती है, कहा जाता है कि इसको समेशन नोटेशन में लिखें, तो उसके लिए आपको केच टर्म फाइंड करनी पड़ती है। केच टर्म क्या होती है वो आपको नहीं पता, मैं बताता हूँ। ये देखो, ये समेशन के साथ ये जो यहाँ पे टर्म लिखी हुई होती है ना, समेशन के साथ, इसको हम केच टर्म कहते हैं, समझ गए हो बात। इसी तरह पहले भी हमने एग्जांपल्स किए हैं, देखो ये समेशन के साथ ये जो चीज़ लिखी है ना, इसको हम केच टर्म कहते हैं। यहाँ पे आप देखें, इसमें भी एक और एग्जांपल हमने की थी, ये समेशन था और इसके साथ ये जो लिखी होती है ना चीज़, ये वाली, इसको हम केच टर्म कहते हैं। तो सबसे पहले जब हमें इस तरह की सीरीज़ दी जाती है, तो हम उसके लिए पहले केच टर्म फाइंड करते हैं, उसके बाद समेशन की जो सिंबल होता है वो डाल के अपर लिमिट और लोअर लिमिट डालते हैं। वो कैसे करते हैं आपको इस एग्जांपल से समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वन, अब यहाँ पे ना हमारा जो केच टर्म है वो फ्रैक्शन में है, मतलब दो टर्म है हमारी सीरीज़ के, दो मतलब दो सीरीज़ हैं, एक डिनोमिनेटर में, एक नंबरेटर में, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो है नंबरेटर में देखते हैं, यानी फ्रैक्शन के ऊपर देखते हैं क्या है, वन आ रहा है, 2 3 4 5 अप टू 1, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है, मतलब इनका डिफरेंस इक्वल है। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है, वन, एक मिनट ब्लैक पेन से लिखता हूँ। फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, वन, और डी हमारे पास क्या है, डी आपको पता है सेकंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस करो तो आता है, टू में से वन को माइनस किया तो क्या आया, वन, डी आ गया मेरे पास। अब मैंने केच टर्म फाइंड करनी है, तो ए के इज इक्वल्स टू, क्या फार्मूला हमने पढ़ा था अरिथमेटिक सीक्वेंस का, ए प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो अभी n मेरे पास क्या है, के है, तो यहाँ पे k माइनस वन इंटू डी, ये हमारा फार्मूला था। वैल्यूज पुट करो, k की जगह वन आ जाएगा, प्लस k तो मुझे पता ही नहीं है क्या है, तो k माइनस वन इंटू डी की क्या वैल्यू है, वन। उसके बाद सिंपल क्या होगा, यहाँ पे ब्रैकेट सामने ओपन करनी है, वन प्लस k माइनस वन, समझ गए मेरी बात। उसके बाद ये वाला प्लस वन और ये वाला माइनस वन कट जाएगा, हमारे पास k टर्म क्या आई, ए के इज इक्वल्स टू के, समझ गए बात।
तो यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, बेसिकली केच टर्म फाइंड कर रहे थे। तो ये हम लगा लेते हैं यहाँ पर समेशन, ठीक है। और जो ऊपर वाला था उसका हमारे पास क्या आया, के आया। तो इसका मतलब यहाँ पे ऊपर क्या आएगा, के आएगा। समझ गए बात? ओके। तो उसके बाद अब हम क्या करेंगे कि जो डिनोमिनेटर है उसके लिए हमने के टर्म फाइंड करनी है, ठीक है। तो डिनोमिनेटर के लिए देखो नीचे क्या एन, एन प्लस वन, एन प्लस टू, मतलब एक एक इसके अंदर आइडा हो रहा है। तो ये भी अरिथमेटिक सीक्वेंस है। तो इस यही वाला फार्मूला लगाएंगे तो हमारे पास ए फर्स्ट टर्म क्या है सीक्वेंस की, एन। तो ए हमारे पास एन आ गया। उसके बाद मेरे पास डी क्या है, डी इज इक्वल्स टू, आपको पता है सेकंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस करते हैं, तो n प्लस वन में से n को माइनस करेंगे, करके दिखा देता हूँ, n प्लस वन माइनस n, तो ये दोनों कट जाएंगे, ठीक है। तो फिर में वन रह जाएगा, तो d मेरे पास किसके इक्वल आ गया, वन के इक्वल आ गया। अब मैंने के टर्म फाइंड करनी है, ए के इज इक्वल्स टू ए प्लस के माइनस वन इंटू डी। ये हमने अरिथमेटिक सीक्वेंस का फार्मूला पढ़ा था। ए की क्या वैल्यू है, एन, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एन लिखते हैं, प्लस के की तो हमारे पास वैल्यू है ही नहीं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं के माइनस वन, डी क्या है वन, तो यहाँ पे वन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद एन, इसी तरह एन प्लस वन प्लस के माइनस वन, ये वन के से मल्टीप्लाई होगा के आ जाएगा, माइनस वन वन से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा। तो नीचे वाली जो के टर्म थी हमारे पास क्या आई, एन प्लस वन प्लस के माइनस वन, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं अपने पास के एन प्लस के माइनस वन। समझ गई बात? तो ये हमारे पास इसकी समेशन नोटेशन बन गई। अब आगे क्या करना है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट लगानी है। तो देखो ऊपर के है ना, तो कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए के की वैल्यू, ज़ीरो से, ज़ीरो से, तो के इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो से तो स्टार्ट हो नहीं सकती। अगर मैं ज़ीरो से स्टार्ट करूँगा तो ऊपर ज़ीरो आ जाएगा, जबकि यहाँ पे वन से स्टार्ट हो रहा है, वन टू थ्री फोर, तो यहाँ पे के इज़ इक्वल्स टू वन आएगा, वन से स्टार्ट होगा, ठीक है। सबसे पहले ए की वैल्यू वन होगी, फिर टू होगी, थ्री होगी, इस तरह करके चलेगा। उसके बाद एंड कहाँ पे हो रहा है, लास्ट वैल्यू क्या है के की, मतलब ऊपर लास्ट वैल्यू क्या है एन प्लस वन, तो इस के की जगह जो लास्ट वैल्यू होगी वो क्या होगी, एन प्लस वन। तो ये जो हमारे पास सीरीज़ थी इसको हमने क्या किया, समेशन नोटेशन में इस तरह करके कन्वर्ट कर दिया। क्लियर? इस तरह भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको एक मज़े की चीज़ सिखाता हूँ, वो ये कि समेशन नोटेशन में आप वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं। ये जो आपके पास यहाँ पे आ रहा होता है ना समेशन पे नीचे छोटा था के इज़ इक्वल्स टू वन, तो आपको पता है लूप में भी ऐसे ही होता है, फॉर लूप में जो हम C++ में लेक्चर्स में मैंने आपको पढ़ाया है, इंट i इज़ इक्वल्स टू वन, ऐसे ही किया था ना। तो वेरिएबल को हम कोई भी रख सकते थे, आई रख सकते थे, के रख सकते थे, तो वन से इनिशियलाइज कर लेते थे। तो इसको आप चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। चेंज करने से जो आपकी सीरीज़ होगी उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेट्स सपोज देखो ये हमारे पास के है, तो आपने इसको चेंज करना आई, तो सिंपल सी बात है, कैसे चेंज होगा, जहाँ जहाँ पे के है वहाँ पे आप आई कर दो। तो हम उसी तरह करके लिखते हैं, समेशन लिखा, ऊपर थ्री था, यहाँ पे भी थ्री लिख दिया, के इज इक्वल्स टू वन था, अपने आई इज इक्वल्स टू वन कर देता हूँ। अब यहाँ पे के स्केयर था तो यहाँ पे आई स्केयर कर दो, सिंपल। जहाँ पे के था वहाँ पे आई लिख दो, बाकी सेम का सारा वन का स्केयर प्लस टू का स्केयर प्लस थ्री का स्केयर प्लस अप टू वन सेम आता है। अब दोनों सीक्वेंस ये दोनों जो है ना सेम ही है, हम इस तरह करके इसको लिख सकते हैं, आई इज़ इक्वल्स टू वन थ्री के का स्केयर इज़ इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ पे के नहीं आएगा, यहाँ पे आई आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने आई यूज़ की है, ठीक है। आई का स्केयर इज़ इक्वल्स टू समेशन थ्री के इज़ इक्वल्स टू वन, ठीक है, और के का स्केयर, जो ये दोनों जो है सीरीज़ इक्वल है, ठीक है, समझ में आ गई। तो इस तरह करके वेरिएबल को भी हम चेंज कर सकते हैं, उससे सीरीज़ पे कोई असर नहीं पड़ता। क्लियर? उसके बाद हमारे को क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है, आपको एक समेशन नोटेशन दी जाएगी, कहा जाएगा कि वेरिएबल को चेंज कर दें। अब देखो इसमें कौन सा वेरिएबल यूज़ हो रहा है, आई, तो आपको उसने वैल्यू दे दी है, जे से आपने इसको रिप्लेस करना है, चेंज करना है, या चेंज ऑफ वेरिएबल की जगह यहाँ पे सब्सटीट्यूशन भी लिखा आ सकता है। सब्सटीट्यूशन और चेंज ऑफ वेरिएबल का एक ही मतलब होता है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे देखो आई यूज़ हो रहा है ना, तो हमें आई की वैल्यू इससे निकालनी पड़ेगी। तो क्या है, जे इज़ इक्वल्स टू आई माइनस वन, समझ गए बात। तो यहाँ से हमने जे की वैल्यू बेसिकली निकालनी है, तो सॉरी आई की निकालनी है, तो आई इज़ इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देखो
माइनस हो रहा था ना 1, यहाँ पे आके प्लस हो जाएगा, तो ये आ गया j+1। तो ये आ गई हमारे पास i की वैल्यू। सिंपल, क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, i की जगह j+1 इस आपने क्या करना है, समेशन के अंदर लिख देना है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं ऊपर इसी तरह n+-1 आ जाएगा, नीचे i = 1 था ना, तो यहाँ पे आ जाएगा i की जगह जस्ट आपने j+1 लिखना है। तो j+1 = 1, यहाँ पे भी i था ना, तो यहाँ पे भी j+1 कर दो, नीचे n माइनस, अब देखो i है ना, ठीक है। तो अब जब वैल्यू जो हम पुट करते हैं तो ब्रैकेट्स में करते हैं, यहाँ पे j+1, ये मैंने i की जगह लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे इसका ये होल स्क्वायर था, तो ये मैंने होल स्क्वायर उसी तरह कर दिया, ठीक। ओके, और उसके बाद हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि j+1 है =1 है, तो इसका मतलब ये वाला प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, ये वाला 1 और ये वाला 1 कट गया, तो क्या बचा, j = 0। तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, तो क्या बनती है हमारे पास नोटेशन, n-1 j = 0 आ जाएगा यहाँ पे, और उसके बाद ऊपर उसी तरह j+1 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, n, ये माइनस j आ जाएगा, उसके बाद -1 आ जाएगा यहाँ पे, और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारे पास, ये जो हमारे पास थी समेशन नोटेशन, उसमें हमने जो i वेरिएबल था उसको हमने j से, देखो अब इसमें j आ रहा है, इसमें i आ रहा है, तो उससे हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया i की वैल्यू, या वेरिएबल को हमने चेंज कर दिया, ठीक है। हम इसको और थोड़ा सा शॉर्ट करके भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि समेशन नोटेशन को शॉर्ट करके लिखें, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा कि हम इसको कैसे शॉर्ट करके लिखते हैं। फ़िलहाल आपने इतना सीख लिया, ठीक है ना। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। और अगर कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, और कंजूसी बिल्कुल मत कीजिएगा, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और उसके साथ बेल का आइकन होगा, उसको क्लिक करेंगे तो उससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा वो आपको नोटिफिकेशन भी आएगा उससे। अल्लाह हाफिज़।